मैं हूं कुसुम, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। जयपुर से दादावड़ी सांगानेर। कल जो सुईवाल भवन में घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में लेते हैं हम जानकारी परिवारजनों से। क्या घटनाक्रम हुआ है इसकी जानकारी बताएंगे आपके नाम के साथ में। मैं नीलम सुईवाल, यहाँ घर में सबसे बड़ी बहू। मेरे को सूचना मिली कि 30-40 लोग अंदर घुस रहे हैं, तो मैं देखने गई। मैंने उनसे पूछा, भाई आप लोग क्यों अंदर आए जा रहे हो ऐसे? तो मेरे को बोले कि मैडम हमें जो है ना यहाँ पर ये सरिये गाड़ने हैं। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों? भाई अगर कोई आपका विवाद है तो आप या तो पुलिस के थ्रू, कोर्ट के थ्रू जो भी बात करनी है वो करो, है ना, और फिर घर के बड़े आ जाए आप उनसे बात करना। ऐसे कैसे एकदम सबको आप लेके आ रहे हो? पर वो नहीं माने और एक लड़के ने मेरे ऊपर खींच के रॉड फेंक के मारी। तो मैं थोड़ा साइड हो गई, बच गई, पर फिर भी मेरे टांग पे लगी। और इतने में मेरे पीछे पीछे वो शंकर भैया भी आ गए निकल के। तो शंकर भैया ने उन्हें थोड़ा सा धमकाया कि भाई ये क्या बदमाशी है, ऐसे कैसे घुस रहे हो? तो उनके ऊपर पत्थरबाजी शुरू कर दी। उस टाइम तो ये हुआ थोड़ा सा जो मेरे सामने हुआ। 30-40 लोग क्या क्या लेकर के आए थे अपने साथ में? देखिए जी, वो अपने साथ में फावड़े और ये कस्सी और रॉड और एक ट्रॉली तो पत्थरों की भर के लाए। बाहर 2 ट्रॉली ब्लॉक ईंटों की लेके आए हैं जो इसमें फ्लाईओवर्स वगैरह में काम आती हैं, उस टाइप की ईंटें। क्या इससे पहले कभी ऐसा कोई घटनाक्रम देखने को मिला है या फिर कोई ऐसी कोई जानकारी आई है आपकी नज़रों में? ऐसा तो नहीं है, पर यही लोगों ने ये सेकंड या थर्ड टाइम काम किया है ऐसा अटैक का। आपके परिवारजनों में किस किस के कितनी क्या चोटें आई हैं? परिवारजनों में तो देखिए, लेडीज़ को जो है, एक मेरी देरानी है उसका तो सिर ही फट गया है और देवर का भी सिर फटा है। 5-5 टाँके आए हैं। और देवरानी तो वो सीटी स्कैन के लिए गई हुई है, मेडिकल चेकअप के लिए। तो इतना देखिए, बच्चों बहुओं के पेट में भी पत्थर लग, और पत्थर भी सॉलिड पत्थर, पहाड़ वाला पत्थर। आप ये देखिए, ऐसे थोड़ी कोई बात होती है कि आप आओ और अचानक से एकदम हमला बोलो और पहले रैकी करके गए हैं कि घर में कोई है नहीं है, बिना किसी बातचीत के एकदम हमला बोल दिया। हम लोग संभल भी नहीं पाए। तो जब घटना हो रही थी तब पुलिस प्रशासन को आपने सूचना दी? पुलिस प्रशासन कितनी देर बाद पहुंचा यहाँ पर? पुलिस तो थोड़ा सा बहुत ही अपने हिसाब से 1 घंटे बाद ही पहुंची है, और पहुंची भी है तो देखा है, हम साथ में तो खड़े हैं पर एक्शन कुछ नहीं ले रहे थे। पत्थरबाजी हो रही थी हमारे ऊपर, पर वो लोग एक्शन कुछ ले नहीं रहे थे। जैसा कि अभी जो जानकारी मिली है उसमें 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और आगे क्या प्रशासन से मांग रखते हैं आप? प्रशासन से देखिए यही मांग है कि ये घर में घुस के, वो भी एक लेवल पे उन्हें खड़े होके बात करनी चाहिए थी। घर के अंदर तक घुसते आ रहे हैं और लेडीज़ पे हमला कर रहे हैं, लेडीज़ का जिसमें कि कोई लेना देना नहीं है। आप कम से कम घुस रहे हैं तो आप बात तो करें, हमें सूचित तो करें। सूचना कुछ नहीं, और ये तो सरासर गुंडागर्दी है ऐसे कहना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि ऐसे में कोई मर जाता तो हम लोग क्या कर सकते थे? किस प्रकार की धमकियां दे रहे थे आपके परिवार को वो लोग? हमारे परिवार को तो कि देख लेंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे, और इस टाइप से तो ये लोग बोल रहे थे। और ये लोग क्या है, अपने साथ कॉलेज के लड़कों को और पता नहीं लेबर इतनी सारी पकड़ के लाए हैं। उनके हाथ में जो बेलदार और ये होते हैं, इनको पकड़ के लिए, और उनके ही हाथों में कस्सी फावड़े, और हमारी शीटें खोल खोल के उसमें भर लिया ट्रैक्टर में। कह रहे हैं जी हमारी है ये। तो चलो वो भी कोई बात नहीं, पर कम से कम जो हमला कर रहे हैं, ये उनकी सोची सोचाई वो थी, प्लानिंग। ऐसे नहीं कर। क्या क्या नुकसान हुआ है यहाँ पर? नुकसान, मेरे देवर की गाड़ी तो इतनी डैमेज कर दी है कि वो तो मतलब आप ये देखिए शायद ही ठीक होगी, बैठ ही नहीं सकते उसमें तो। और जैसा कि आप अभी जानकारी दी रेकी, क्या प्लानिंग की और पहले आकर के गए थे यहाँ पर? आपका नाम बताइए। मेरा नाम अक्षत सुईवाल है, मैं इनका पुत्र हूँ। पहले से ही गाड़ियाँ कई दिनों से ये लोग रेकी कर रहे थे। अब हमारे तो क्या है, यहाँ पे अंदर फैक्ट्रीज़ भी हैं, तो लेबर आती जाती रहती है, तो हम इतना ध्यान नहीं दे पाते कि भाई कौन आदमी आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। बाकी मैं लास्ट 12 बजे मैं ही निकला था, तो आसपास मैंने लड़के तो देखे, बट मैंने इतना विशेष ध्यान नहीं दिया कि भाई कई प्रकार के आदमी रहते हैं, काम चलता रहता है आसपास कंस्ट्रक्शन का। तो मेरे को लगा कोई लेबर इकट्ठी हुई है। मैं 10 मिनट, मेरे सांगनेर थाने के आसपास मेरा शोरूम है, तो मैं वहाँ पहुँचा। इतने में मेरे को दोबारा कॉल आ गया कि भाई ऐसी ऐसी घटना हो गई। कल जो घटनाक्रम का जो माहौल था, क्या स्थिति पैदा हो गई थी यहाँ पर? नहीं, यहाँ तो भगदड़ की स्थिति हो गई थी। आप ये मान लीजिए कि बस जान बचा के ही भागे हैं।
जो भी लोग वीडियो में दिख रहे हैं ना, वो जान बचा के ही भागे हैं। और हर बहुत ज़्यादा इनने हमारी गाड़ियाँ वगैरह का सबका नुकसान कर दिया। जो उस उधर कंस्ट्रक्शन जो हो रखा था उसको पूरा तहस नहस कर दिया। क्या घटनाक्रम के समय आप मौजूद थे यहाँ पर? जी, हम लोग थोड़ी देर बाद जब इन्फॉर्म किया गया उसके लगभग 15-20 मिनट के अंदर ही हम लोग जो नज़दीक थे वो सब लोग वापस आ गए थे यहाँ तक। क्या स्थिति देखी आपने यहाँ आकर? स्थिति हम लोगों ने जैसा कि बताया कि पूरी भगदड़ वाली स्थिति थी। उस वक्त तक जो पुलिस थी वो आधा पौन 1 घंटे के आसपास आई है, तब वो पूरा एक भीड़ भाड़ वाला सिचुएशन हो गया था और उस वक्त ही फिर इनको ले जाने करने लग गए थे जो भी यहाँ पे आए थे उनके साथ में। क्या पूरे परिवारजन के ऊपर पथराव हुआ है? पूरे पे परिवार पे। सबसे मेनली तो सबसे बात यह है कि जो यहाँ पे उन्होंने इस हिसाब से प्लानिंग की थी कि सब लोग जब काम पे निकल जाते हैं जेंट्स वगैरह, उसके तुरंत बाद आना स्टार्ट किया था और मेनली उस वक्त यहाँ पे लेडीज़ और बच्चे थे। किस समय हुआ है ये घटनाक्रम? ये लगभग 12 से 12:30 के बीच में पूरा का पूरा इन्होंने पूरा प्लान करके उस हिसाब से करा है। शुरुआत इसकी 12 बजे हुई थी और सीसीटीवी के अंदर जैसा दिख रहा है कि एक जना कोई गया अंदर आकर देखा किसी ने कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, फिर बाहर जाके लोगों को हाथ इशारे करके बुला रहा है कि भाई आ जाओ आ जाओ, और उतने में उससे पहले ही कोई पत्थर वगैरह उतरवा रहा है कि भाई इनका जगह हटा के और अपना डेरा डाल दें यहाँ पर। इस चीज़ का क्या जानकारी मिली? ये लोग सांगानेर से थे, कहाँ से थे? नहीं है तो ये कहीं मतलब गांव तो इनका पर्सनल जो है भरतपुर का है, और यहाँ पे किसने किसको क्या हायर करा अभी इतनी कोई डिटेल नहीं है। और हम जानते हैं स्थानीय निवासियों से जो कि परिवारजनों की मदद के लिए आए हुए हैं। आपका नाम बताइए, और जैसा कि कल जो घटनाक्रम हुआ है इसको लेकर के आप यहाँ आए हैं। जी, मेरा नाम अनुमान सैनी है और सोशल मीडिया के माध्यम से हमें जो पता लगा है कि एक सभ्य समाज पे जिस तरीके से पत्थरबाजी हो रही, दंगे का एक माहौल देखा, आज हम सभी इकट्ठा हुए हैं कि परिवार की मदद की जाए। और जहाँ आके देखा कि प्रशासन का भी रवैया इस तरीके से था कि प्रशासन खड़ा है और पत्थरबाजी हो रही है, तो एक सोची समझी चाल थी परिवार को डैमेज करने की। तो अब क्या सरकार से और प्रशासन से मांग रखते हैं इन परिवार के प्रति आप? बिल्कुल, देखो अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करें, ये हम मांग रहे हैं कि बिल्कुल इस तरीके की कोई घटना आगे भविष्य में नहीं हो किसी के साथ भी। इसके लिए हम बिल्कुल आला अफसरों को बिल्कुल अवगत कराएंगे। और हम जानते हैं आपके नाम के साथ में बताइए। दयाराम सैनी मेरा नाम है और हम समाज बंधु इन पीड़ित आदमियों से मिलने आए हैं और हम सबसे ये राय ले रहे हैं कि भाई आपने क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे आए। और आगे किस प्रकार की कार्रवाई, जैसा कि 5 अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, और आगे क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? हम तो कार्रवाई ये चाहते हैं कि जितने 50-60 आदमी जो भी आए हैं उनको पूरे गिरफ्तार करें, और जो भी हमारे यहाँ दादावाड़ी के पास जो मकान है उसकी सुरक्षा की जाए, और जो भी 50-60 एक आदमी को पकड़ा जाए। अभी 5 आदमी पकड़े उन्होंने, बाकी अभी पकड़ना बाकी है उनका। जैसा कि मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, यहाँ इस प्रकार के घटनाक्रम का होना नज़र आया है। देखिए, घटनाक्रम तो कहीं पे भी हो सकता है, ये तो अपवाद है और एक अपवाद हुआ है और हमारे समाज के प्रमुख व्यक्ति के साथ हुआ है, तो कहीं ना कहीं न्याय मिलना चाहिए इनको। उसके लिए आपके माध्यम से जो अपील कर रहे हैं हम लोग, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से पहुँचे। ऐसा जो घटनाक्रम हुआ है ये दोबारा नहीं दोहराया जाए, इसको लेकर के बताइए। आपका नाम? मेरा नाम सिद्धार्थ ओंदवाल है। घटनाक्रम तो दोबारा, वैसे भी हमारे मुख्यमंत्री, आपने मुख्यमंत्री जी का नाम ले लिया तो मैं बताना चाहूँगा, मुख्यमंत्री तो वैसे भी जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रहे हैं। उन्होंने तो लगे हुए SIO तक को जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे उनको भी हटाने का काम किया है। तो मैं तो यही, और उनकी तो विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, तो ऐसे अपराधियों को मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के जैसे ही संज्ञान में आएगा ये चीज़, मैं कह रहा हूँ एक भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। हम आज शाम को जिस प्रकार हम लोग एक शांतिपूर्ण आंदोलन करना चाह रहे हैं, 3 बजे हम लोग आंदोलन करेंगे और मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाएंगे, और हमें उम्मीद है कि आज शाम तक ही सारे अपराधी पकड़ में आ जाएंगे। क्या प्रशासन से इसको लेकर के आपकी कोई बातचीत हुई? बिल्कुल हुई है, उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि हम लोग पकड़ लेंगे। रात को उन्होंने कहा था कि हम लोग, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से उनको पकड़ा नहीं गया है। हम आज फिर प्रशासन को अवगत कराना चाहेंगे कि जल्द से जल्द सब अपराधियों को पकड़कर गिरफ्तार करें और उनके ऊपर उचित कार्रवाई करें। आप बताएंगे घटनाक्रम और इस वृत्तांत के बारे में और कार्रवाई के बारे में? मेरा नाम गुरुशरण सैनी है। पांचोजी सुईवाल हमारे समाज के एक गणमान्य व्यक्ति हैं। जो घटना इनके साथ घटित हुई है वो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। हम प्रशासन से और सरकार से यही मांग करते हैं कि जितने भी अपराधी थे
उनको तुरंत पकड़ा जाए और उचित कार्रवाई करके उनको दंड दिया जाए। और भविष्य में ये पांचू जी सुईवाल से ही नहीं, सांगानेर में किसी भी समाज के लोग के साथ ऐसी दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। उसके लिए प्रशासन भविष्य में उसकी तैयारी करके रखे। पुलिस प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था की जाए और क्या व्यवस्थाएं बढ़ाई जाए जिससे ऐसे घटनाक्रम को तुरंत के तुरंत पुलिस एक्शन ले सके? देखिए, इसके लिए तो पुलिस प्रशासन को तैयार रहना पड़ेगा। समय समय पर उनको अपने जो पीसीआर है उसको अपने इन क्षेत्रों में गश्त के लिए लगाना चाहिए, ताकि ऐसे लगे कि लोगों को सुरक्षा महसूस हो। ये एक परिवार का मामला नहीं है, ये एक पूरे सांगानेर का मामला हो गया है ये। इसके लिए हम सभी समाज बंधु, माली समाज ही नहीं, पूरे सांगानेर के जितने भी अदर और समाज है वो भी 3 बजे मालपुरा गेट थाने में एक शांतिपूर्वक धरना का कार्यक्रम रखा है। वहाँ पे जो भी उचित मांगे हैं उनको प्रशासन के सामने रखी जाएगी। जुड़े रही राजस्थान धड़कन न्यूज़, चंद्रभान सक्सेना, जयपुर ब्यूरो। अब लेते हैं सुईवाल भवन, जहाँ से घटनाक्रम में लोगों ने एंट्रेंस की थी। घटनाक्रम जानकारी के बारे में, जैसा कि सुईवाल भवन देख रहे हैं आप हमारे यहाँ, और हम जानते हैं मैडम से। हाँ जी, हम सुबह के टाइम में करीब 12 बजे के आसपास 30-40 लोग तो मेरे को दिखे आते हुए। बाकी बाहर सड़क पे खड़े हुए थे, कम से कम ये लोग 60-70 लोग थे, और सबके हाथों में सरिये और फावड़े और इस टाइप की, मतलब हमला जो करने वाली घातक चीज़ें हैं वो सब थी इनके हाथों में। मैंने बड़े आराम से पहले समझाना चाहा कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो आप आराम से पहले बैठ के बात करो। अगर नहीं बात आपकी समझ में आती है तो आप चाहे बेशक FIR करें, पुलिस में आप सूचना दें। आपके अगर फेवर में आता है तो आप उस बात को, आपके हिस्से में जाएगी वो बात। अगर हमारे फेवर में आती है तो हम, जैसा कि नुकसान के बारे में जानकारी बताइए हमारे दर्शकों को। नुकसान तो देखिए, सबसे पहले तो ये गेट ही तोड़ दिया, यहाँ से तोड़ के अंदर जा रहे थे। और फिर इन्होंने यहीं से अपने ये सब लोगों को, देखिए ये पत्थर कितना इकट्ठा कर रखा है, और वो ट्रॉली वाले पत्थर तो ये सारे में बिखरे पड़े हैं अभी तक। तो अंदर देखते हुए चलते हैं। हाँ जी, ये कवरेज कर। इतनी पत्थरबाजी की, और पत्थर भी ऐसा सॉलिड पत्थर, पहाड़ का जो पत्थर होता है ना, उस टाइप का पत्थर। यहाँ क्या और ये सारा हमारी शीटें हमने लगा के एक बाउंड्री सी बना रखी थी, वो तोड़ दिया सारा, और अंधाधुंध इन लोगों ने हमला चालू कर दिया। मेरे को बात करते देख के मेरे देवर आए तो उनके ऊपर पत्थरबाजी चालू कर दी। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने तो हमें तो कोई, और आगे का घटनाक्रम ना तो हमें संभलने दिया और ना ही हमसे कोई आराम से प्रेम पूर्वक बात करी है। और ये लोग जो है ना अपने उसमें चालू हो गए, खूब धड़ाधड़ हम लोगों पे पत्थरबाजी करी। जैसा कि ये जो पत्थर पड़े हुए हैं रोड पर, हाँ जी, ये तो पत्थर आज तो हमने फिर भी उठवा दिए क्योंकि गाड़ियाँ आने करने में दिक्कत हो रही थी। अदरवाइज़ आप देखते तो यहाँ तो ऐसे हो रहा था जैसे कोई ओले बरसते हैं ना, उस टाइप से पत्थर पड़े हुए थे। ये देखिए मोटे मोटे पत्थर। जैसा कि CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं यहाँ पर। और क्या नुकसान हुआ है आगे तक बताइए हमें। देखिए नुकसान में तो आप वहाँ देखिए गाड़ी का कितना डैमेज किया है गाड़ी को, और वो तो अभी आगे जो गाड़ियाँ खड़ी थी उन पे निगाह नहीं गई, नहीं तो वो शायद ये भी तोड़ देते सारी। अब आप ये शीट्स देखिए कैसे उखाड़ के फेंकी है सारी। ये देखिए भैया। और हम गाड़ी की स्थिति के बारे में देखते हैं। जैसा कि गाड़ी, अब कोई ये तरीका है बात करने का या कोई समझाने का? ये तो सरासर एक आतंकवाद मचाने का, गुंडागर्दी करने का तरीका हो गया। अब आप देखिए गाड़ी की स्थिति ऐसी है कि शायद ही ठीक हो पाए। गाड़ी तो शायद ही ठीक हो पाए, और इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? ये देखिए, मतलब घर के अंदर तक हमें खदेड़ा है इन्होंने, घर के अंदर तक पत्थर ही पत्थर सारे। इतना पत्थर मारा है कि हम लोग तो, मतलब मेरे तो देवर का और देवरानी का सबका सिर फटा है, और मेरे खुद के रॉड मारी है टांग में खींच के।